प्रजापति ने एक पशु याग किया। उस समय जब पशु की सृष्टि ही नहीं हुई थी, तो वहां वपा याग होना चाहिए। तो वपा कहाँ से आएगी, पशु नहीं है। तो उन्होंने अपने को ही पशु समझ करके अपनी ही वपा को निकाल दी बाहर, ऐसा आ रहा है। ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। निकाल करके उसका होम किया तो उसके बाद पशु की उत्पत्ति उससे हुई, यह अर्थवाद वाक्य है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता। अपने हृदय को बाहर निकाल करके उसका जो हृदय वेष्टन है वपा, उसका वह स्वयं होम कर रहा है अग्नि में, ये कोई नहीं, संभव नहीं है। तो ऐसे वाक्य में यदि इसके वपा को दूसरा निकाले तो ठीक है, लेकिन सहा प्रजापति ही आत्मनो वपाम मुदक्षित, अपनी ही वपा को उन्होंने ही बाहर निकाल दिया, तो यहाँ योग्यता नहीं है। किंतु इसमें हमारा तात्पर्य नहीं है। प्रजापति ने अपनी वपा को निकाला इस अर्थ में तात्पर्य नहीं। तात्पर्य तो है इस तरह वपा का होम होने के बाद वहां से तुपर नाम का पशु उत्पन्न हुआ, और वह जो पशु है वह इतना प्रशस्त है क्योंकि प्रजापति अपनी ही वपा का होम करके इस पशु का उत्पादन किया। प्रजापति प्रजा तुपर नाम का एक पशु है, तुपर, हाँ, पशु का माने पशु विशेष माने वो ये है ना, अज, अज का ही एक जाति विशेष। मेष है, अज है, कहते हैं ना, बकरा और मेष में थोड़ा सा भेद रहता, उस तरह का एक पशु विशेष उत्पन्न हुआ। तो उस पशु विशेष की स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए यह कहा गया है, यह पशु विशेष कैसे उत्पन्न हुआ इसकी जानकारी होनी चाहिए। कैसे उत्पन्न हुआ, तो प्रजापति ने स्वयं अपनी ही वपा की आहुति दे करके इसको उत्पन्न किया है। ऐसा करने से स्तुति हो जाती है। तो वहां स्तुति रूप, प्राशस्त्य रूप जो अर्थ है वह तो अबाधित है, लेकिन प्राशस्त्य को बोधित करने के लिए पहले जो विषय कहा गया वो अबाधित नहीं, उनका संसर्ग अबाधित नहीं। इसीलिए कहा, इसलिए इस वाक्य को प्रमाण इसलिए मानेंगे क्योंकि तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है संसर्ग, वह अबाधित होने से यह प्रमाण वाक्य। प्रथमतः जो उसने वपा निकाला, होम किया, ये बाधित है। यहाँ शब्दबोध को होना आवश्यक नहीं, किंतु उसके बाद जो तात्पर्य विषयीभूत है, इस तरह उत्पन्न हुआ यह पशु अत्यंत प्रशस्त है, और इस पशु से जो याग विधान किया गया वो भी याग प्रशस्त है। तो ऐसा कहेंगे तो यह जो विषय है ये अबाधित है। सब प्रजापति ही आत्मनो वपा मुदक्षिदत् इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयीभूत पशु प्राशस्त्य अबाधात योग्यता, उसमें तो बाधित नहीं, इसलिए तात्पर्य विषय संसर्गाबाध। इसी तरह तत्त्वमसि, त्वम, ऐसा तो श्वेत केतु नामक जीव को देख करके बता रहे हैं। त्वम तत्व माने ब्रह्म, तो ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता, जगत का कारण, वह कैसे ये हो सकता है? हाँ, तो ऐसा तो तुम, तो हे श्वेत केतु, तुम जगत कारण हो, जगत के कर्ता हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो वहां पर भी बहुत संसर्ग, अभेद रूप जो संसर्ग है वह बाधित हो जाता है, किंतु तात्पर्य विषय संसर्ग अबाधित है। यहाँ जगत कारण यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि श्वेत केतु इस जगत का निर्माता है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है। श्वेत केतु है, जगत करता है, लेकिन एक चैतन्य है जो जगत करता भी है, श्वेत केतु भी है, यह कहना। वो चैतन्य आत्मा एक है जो जगत कर्ता के रूप में भी है और श्वेत केतु के रूप में भी है, सबके रूप में है। तो अनवच्छिन्न है, यह अवच्छिन्न है। हम अवच्छिन्न को दूसरे अवच्छिन्न के साथ अभिन्न नहीं कर रहे हैं, किंतु अनवच्छिन्न जो स्वरूप है उसका अभेद दिखा रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों जगह
विशेषण का त्याग करेंगे और लक्षणा करेंगे। तत्वमस्यादि वाक्येष्वपि वाच्य अभेद बाधे भी वाच्यार्थ दो वाच्यार्थों का तत्शब्द वाच्यार्थ इदम शब्द तुम शब्द वाच्यार्थ दोनों का अभेद यद्यपि बाधित है, तो ये संसर्ग तो बाधित है, योग्यता नहीं है, किंतु लक्ष्य स्वरूपाभेदे, तो लक्षण या ये दोनों शब्द स्वरूप को बता रहे हैं, स्वरूप एक है, उसमें कोई भेद नहीं। तो स्वरूपाभेदे बाधा भावात योग्यता, उस वाक्य में भी योग्यता है और इसी कारण वहां भी शाब्द बोध हो जाता है। तो क्या शाब्द बोध होता है? एक स्वरूप, एक आत्मा है, जो आत्मा उस रूप में भी है, इस रूप में भी है, यह हुआ योग्यता। आगे आसक्ति का निरूपण कर रहे हैं। आसक्तिश्च अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। वाक्यों में अनेक पद हैं, तो प्रत्येक पद का श्रवण करने पर पदार्थ की उपस्थिति होती है। उपस्थिति माने ज्ञान। तो पदार्थ का जो ज्ञान है, अनेक पदार्थों का ज्ञान, उनमें अव्यवधान होने की आवश्यकता है। यदि बहुत दूर है, व्यवहित है, तो हम अन्वय नहीं कर पाएंगे। तो वाक्यों में जो अन्वय माने उसका संबंध नहीं कर सकते हैं। वाक्य में पद है, पद से पदार्थ की उपस्थिति है, इस पदार्थ की उपस्थिति अनेक उपस्थितियां हैं, प्रत्येक पदार्थों की उपस्थिति अनेक है, तो इन उपस्थितियों में एक अव्यवधान होना चाहिए जो अन्वय शाब्द बोध के लिए कारण बनता है। आसक्तिश्च अव्यवधानेन पदार्थोपस्थिति, केवल पदार्थोपस्थिति नहीं, पदजन्य पदार्थोपस्थिति। इसका आगे फल दिखाएंगे। पदजन्य, तो पद से जनित जो पदार्थ ज्ञान है वही शाब्द बोध के लिए उपयोगी है, यह कहेंगे। तो इसका उदाहरण शायद अभी नहीं दिए हैं, हम अपनी तरफ से कह सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण ऐसा करेंगे। देवदत्तः पर्वतः भुक्तवान् अग्रिमान्। हाँ, देखिए हमने क्या क्या कहा। पर्वत, देवदत्तः पर्वतः भुक्तवान् अग्रिमान्। कुछ अर्थ लगा सकते हैं। उन्मत्त सदृश वचन हो गया। नहीं, हम दो वाक्यों को यहाँ कहना चाह रहे हैं एक साथ। देवदत्तः भुक्तवान्, यह एक वाक्य है, और पर्वतः अग्रिमा। इन दोनों वाक्यों में साथ साथ बोलने के लिए हमने ऐसा उपाय किया, एक पद इसमें से लिया, एक पद उसमें से लिया, सीढ़ी के ऊपर एक दूसरी सीढ़ी, उस तरह वाक्य रचना हुई। तो यहाँ पर देखिए, आपको अपेक्षित जो बोध है वह नहीं हो पाएगा। क्यों? पदार्थोपस्थिति है, चार पदों का एक वाक्य, चार पदों की उपस्थिति है, तो पदार्थोपस्थिति नहीं हो रही है क्या? देवदत्त जानते हैं कि नहीं? पर्वत नहीं जानते क्या? भुक्तवान का अर्थ मालूम नहीं है क्या? है। अग्रिमान, सब उपस्थिति है, लेकिन आपको क्यों बोध नहीं हो रहा है? देवदत्त खाना खा रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोध हो रहा है? क्योंकि बीच में दूसरा एक पदार्थ उपस्थिति आकर के अड़चन कर रही है, तो अव्यवधान नहीं आ रहा है। देवदत्तः भुक्तवान, ऐसा जो शाब्द बोध होने के लिए देवदत्त उपस्थिति और भुक्तवान की उपस्थिति के बीच में एक दूसरा पदार्थ आ गया है, पर्वतः। इसीलिए पर्वतः और अग्निमान, इन दोनों के बीच में आ रहा है भुक्तवान। यहाँ देखिए, पूर्व के साथ दूसरे का संबंध नहीं कर सकते हैं। पर्वतः भुक्तवान, ऐसा नहीं समझ में आएगा। पर्वत तो भोजन नहीं करता, इसलिए पर्वतः भुक्तवान ठीक नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप वहां भ्रमित हो जाते हैं।
तो यहाँ क्यों शाब्द बोध नहीं हुआ? तो यह उसका व्यवधान हो गया, अव्यवहित उपस्थिति नहीं हुई। तो जिस पदार्थ के साथ संबंध है, उन दोनों पदार्थों का अव्यवधान, अव्यवहित रूप से उपस्थित होना शाब्द बोध के लिए आवश्यक है, नहीं तो अन्यथा बोध होगा। अन्यथा बोध, यहाँ तो योग्यता के अभाव से दूसरा बोध नहीं हो रहा है, लेकिन हम दूसरा ऐसा वाक्य कहेंगे जहाँ योग्यता भी संभावित है। देखिए, देवदत्त के स्थान में हम ऐसा दूसरा शब्द रखेंगे, जलह्रदः पर्वतः वह्न्यभाववान् वह्निमान्। हाँ, ऐसा कहेंगे, जलह्रदः जहाँ जल भरा हुआ है, ऐसा बड़ा तटाक, और पर्वत वह्न्यभाववान् वह्निमान्। हमको कहना है जलह्रदः वह्न्यभाववान् और पर्वतः वह्निमान्, ऐसा कहना है, लेकिन हमने एक साथ ऐसा कह दिया। यहाँ आपका क्यों शाब्द बोध नहीं हो रहा है? क्योंकि जलह्रदः पर्वतः ऐसा नहीं हो सकता, यही है ना। हम तीसरा भी एक उदाहरण देंगे। हाँ, यहाँ हम यह दिखाना चाहते थे, पर्वतः वह्न्यभाववान् ये कभी हो भी सकता है, इसलिए पर्वतः वह्न्यभाववान् और आगे वह्निमान्, यहाँ बीच वाले दो पदों को लेंगे तो आपको ठीक लगेगा, संभव है, किंतु आगे जाकर के फिर से गड़बड़ हो जाता है। जिसको वह्न्यभाववान् कहा तो उसी को वह्निमान् कह देने से आगे अड़चन आ जा रही है, तो इसलिए वो भी ठीक नहीं। तो ऐसा आप दूसरा कोई एक ऐसा देखिए, देवदत्तः गतवान् यज्ञ पाचकः भुक्तवान्। कैसा होगा? देवदत्तः गतवान् और पाचकः भुक्तवान्। हम दोनों में मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे, पाचकः देवदत्तः गतवान् भुक्तवान्। तो देवदत्तः भुक्तवान् गतवान् इति एक वाक्यं भवति। देखिए, यहाँ पर आप दो पदों का मिला, ऐसी अयोग्यता नहीं है, क्योंकि पाचकः देवदत्तः संभव है, हो सकता है, वह जा भी जाता है और भोजन भी करता है, ये भी संभव है। यहाँ कोई असंभव अयोग्यता कुछ नहीं है, किंतु विवक्षित शाब्द बोध नहीं हो सकता। आप इस वाक्य से हमने दो वाक्य को मिला दिया है, यह जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप इसमें से यथार्थ को नहीं समझ पाएंगे। देवदत्त गया है और पाचक भोजन किया, इस बार अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा तो अर्थ नहीं हो, लेकिन देवदत्त जो पाचक विशिष्ट है, हाँ, वो अर्थ तो हो सकता है, लेकिन वो विवक्षित नहीं, हमारे विवक्षित नहीं होगा। दो वाक्य, एक वाक्य होता है तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन जहां हमने दो वाक्यों को मिला करके ऐसा किया तो यहाँ तो संभव नहीं। तो इसी तरह का वह उदाहरण होता है, मृगात् सिंह पलायते तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। हाँ, सुना है आपने? मृगात् सिंह पलायते कैसे? नहीं हो सकता। हो सकता है, वह दूसरा तीन वाक्यों का एक देश है, उत्तर है। तो बाद में हो जाएगा, लेकिन वहां इस तरह यहाँ सब अव्यवधानेन उपस्थिति होने में कठिनाई है, तो इसी कारण विवक्षित शब्द बोध नहीं हो पाता। तो पद्यों में व्यवधान से पदों का स्थापन होता है। हाँ, होता है, इसीलिए उसके बाद अन्वय किया जाता है। तो तात्पर्य विशेष देख करके अन्वय करते हैं।
तभी शाब्दबोध होता है। वो विशेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनंतरम कर्तृ कर्म क्रियायुक्तम एतदन्वय लक्षण। तो इस तरह वाक्यों का अन्वय बताया जाता है, तब जाकर के शाब्दबोध होता है। सामान्यतः हिंदी में कामा पुरुष संबोधन चिन्ह इत्यादि इत्यादि लगा के कर सकते हैं, अन्यथा भ्रम हो सकता है। यहाँ पदजन्य पदार्थोपस्थिति, पदजन्य यह विशेषण क्यों लगाया, तो उसके लिए कह रहे हैं मानांतरेण उपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोधा भावात् पदजन्य इति बधाना, ऐसा कहा। किसको बांधना चाहिए ये नहीं बताया। तो वहाँ गो भी है, अश्व भी है, क्या क्या है, बोध है। तो वहाँ ये सब पदार्थ तो प्रमाणांतर माने प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहे हैं। तो बधान, बंधन करो, किसका किसका बंधन करें, यहाँ बहुत मालूम होगा क्या, नहीं होगा। उपस्थिति है, उपस्थिति है, पदार्थों की उपस्थिति है, लेकिन पदजन्य उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वाक्य में उसका वाचक पद प्रयुक्त नहीं है। इसीलिए पदजन्य उपस्थिति न होने से वहां पर आसक्ति नहीं है। जो कहता है कि गाय भी खुली है, अश्व भी है, सब कुछ है, किसको बांधना, नहीं समझ में आएगा। नहीं, मानांतरेण प्रमाणांतरेण जहां अर्थ की उपस्थिति हो, उस उपस्थित अर्थ का शाब्दबोध में अन्वय नहीं होता। इसीलिए उपस्थिति में पदजन्यत्व विशेषण लगाया। अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले तत्तत् पदाध्याहारः द्वारम इत्यादि विधेहि इति। कहीं कहीं हम लोग वाक्य के में से एक दो पद का ही उच्चारण करते हैं, जहां श्रोता अपने आप समझ जाता है। तो वहां पर श्रोता को शाब्दबोध जो होता है, तो वहां उस वाक्य का पूर्ण करके तब वह शाब्दबोध को पाता है। तो वहां पर पूर्ण करने के लिए शब्द का अध्याहार होता है, यह सिद्धांत है। यहाँ पर कुछ वादी अर्थाध्याहारवादी है। द्वारम ऐसा कह दिया, द्वारम, तो क्या अर्थ होगा, द्वारम विधेहि। विधेहि इस शब्द का अध्याहार, शब्द का अध्याहार करके तब सुनने वाला उसका अर्थ समझता है। यह सिद्धांति का पक्ष है। किंतु प्राभाकर मीमांसक ऐसा मानते हैं, शब्द का अध्याहार गुरुभूत है, उसको जब अर्थ समझ में उपस्थित हो जाता है, द्वार को देखता है तो वह कैसा है, अभी खुला है तो बंद करना, तो बंद करना, यह अर्थ उपस्थित हो तो वो पर्याप्त है, द्वार को बंद करना है, यह उसको पता चल जाता है। प्रभाकर बताते हैं, क्योंकि यहाँ अर्थ का अध्याहार है। तो यहाँ पर ये कहते हैं अर्थ का अध्याहार करने पर अर्थ की उपस्थिति तो हो सकती है, किंतु शाब्द बोध में उसका भान नहीं हो सकता, क्योंकि वह उपस्थिति पदजन्य नहीं। आसक्ति होने के लिए उपस्थिति को पदजन्य होना चाहिए, और आसक्ति के बिना शाब्दबोध संभव नहीं, इसलिए पद का अध्याहार ही करना चाहिए। तो द्वारम ऐसा यदि कह देते हैं तो पिधेहि, ऐसा पिधानं कुरु द्वारस्य, ऐसा इस अर्थ का शब्द वहां लगाना चाहिए, और वो वाक्य को बना करके उसके बाद उसका अर्थ समझता है। द्वारम इत्यादि विधेहि इति शब्दाध्याहारः। अतएव इषेत्वा इत्यादि छिनद्मि इति पदाध्याहारः। मंत्र है इषेत्वा, इतना ही है, उसके आगे कोई क्रियापद नहीं। इस मंत्र, हाँ, इषेत्वा ऊर्जेत्वा, वो दूसरा मंत्र हो गया, ऊर्जेत्वा ऐसा। हाँ, तो इषेत्वा एक यजुर मंत्र है, बस इतना है। तो इसमें से कुछ पता नहीं चलता है, तो वाक्य नहीं बना। तो इसके लिए इसका विनियोग किसमें किया गया है इस मंत्र का, तो इषेत्वा इति शाखाम आच्छिनत्ति, पलाश शाखा का छेदन करते समय इषेत्वा इस मंत्र को पढ़ करके छेदन करना चाहिए।
तो यह मंत्र छेदन रूप क्रिया का प्रकाशक होना चाहिए इस मंत्र को। तो छेदन क्रिया प्रकाशक कैसे होगा? तो वहां छिन्नद्वी इस पद को अध्याहार करके पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद वो शब्द बोध हो जाएगा। मंत्र तो ईशेत्वा ही बोलेंगे, मंत्र तो ईशेत्वा ही है, लेकिन उसका शब्द बोध आने के लिए उसमें छिन्नद्वी लगाएगा विनियोग के कारण। विनियोग के कारण। तो इससे क्या अर्थ होता है? उस पलाश शाखा को देख करके वो क्या उसको काटने वाला यह बता रहा है, हे पलाश शाखा, पलाश वृक्ष, तुम्हारा मैं छेदन कर रहा हूँ, यह उसके लिए, हाँ मेरे लिए ऐसा मत समझो, इसलिए कृपा करो। इस तरह उसका अर्थ है। तो ईशेत्वा इत्यादि छिन्नद्वी इति पद अध्याहारः। अतएव विकृतिषु सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इति पद प्रयोगः। यहाँ का अर्थ यह है, प्रकृति विकृति ऐसा कहते हैं, प्रकृति और विकृति। यागों में कुछ याग प्रकृति होते हैं, कुछ याग विकृति होते हैं। इसका अर्थ क्या है? जहां पर याग का विधान करने के बाद याग के पूर्वोत्तर अंग कलाप समग्र रूप से उपदिष्ट हैं, तो उस याग को हम प्रकृति याग बताएंगे। और जहां पर अंग कलाप का उपदेश नहीं है, केवल प्रधान का उपदेश है और तद्वत ऐसा कह देते हैं, तो उसको हम विकृति कहें। जैसे राम शब्द का 7 विभक्तियों में पूरा रूप पढ़ा करके एवं कृष्ण मुकुंदादयः ऐसा कह देते हैं, तो यहाँ राम शब्द प्रकृति है और कृष्ण मुकुंद आदि विकृति। विकृति माने तद्वत, उसी के अनुसार करना, ठीक है। तो राम शब्द के स्थान में आप पहले गोविंद शब्द को पढ़ाते हैं, तो भी 7 विभक्तियों में जिस शब्द का रूप आपने पढ़ाया है, तो वो शब्द को हम प्रकृति मानेंगे और तद्वत जिसको कह रहे हैं वो सब विकृति है। तो सब वही है, किंतु आपको पहले आपका परिचय किस शब्द में हुआ वह प्रकृति है। तो इसी तरह जहां समग्र अंग कलाप दिखाए हैं उसी को हम पहले पढ़ेंगे, इसलिए पूरा पूर्वोत्तर अंग कलाप सहित पूर्ण रूप से जो है उसको हम प्रकृति याग मानेंगे और बाकी सब विकृति याग हैं, तद्वत हो जाएगा, प्रकृति और विकृति कर्तव्य, यह स्थिति है। अब प्रकृति याग क्या है? तो दर्श पूर्णमास याग, यह प्रकृति याग है, क्योंकि इस प्रकरण में सब के सब पूरा अंग कलाप पढ़ा गया है। विकृति याग के रूप में हम एक रखेंगे, सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामना। यह याग सूर्य देवता का है, सौर्य माने सूर्य देवता का, और ब्रह्मवर्चस यह उसका फल है। द्रव्य है चरु द्रव्य, चरु माने भात भोजन, इसको चरु कहते हैं। तो सूर्य देवता का चरु द्रव्य का इस याग का विधान है ब्रह्मवर्चस फल प्राप्त करने के लिए। किंतु पूर्वोत्तर अंग कलाप यहाँ कुछ नहीं, तो प्रकृतिवत, प्रकृति दर्श पूर्ण मास में 6 यागों में एक आग्नेय याग है, उसको हम प्रकृति मानेंगे। अब आग्नेय याग को जिस तरह अनुष्ठान किया गया उसी तरह यहाँ पर भी सौर्य याग का, इसको हम सौर्य याग कहेंगे, सौर्य याग का अनुष्ठान करना चाहिए। अब ऐसा हुआ आग्नेय याग में हविष का निर्माण करने के लिए, निर्माण के पूर्व में वहां तो पुरोडाश है हवि, तो पुरोडाश निर्माण करने के पूर्व में हमने जो व्रीहि अवस्था थी उसमें क्या क्या किया? अवघात किया, उसके बाद वो तंडुल निष्पन्न हुआ, उसके बाद निर्वाप माने अग्नये जुष्टम निर्वपामि, ऐसा अलग करके निकालते हैं। तो समूह से ये इतना भाग हमने अग्नि देवता के उद्देश्य से निकाला है, ऐसा निकालते हैं। इस मंत्र को पढ़ करके अग्नये जुष्टम निर्वपाम, इसको निर्वाप क्रिया कहते हैं, ये ठीक है। यहाँ देखिए, अब सौर्य याग को भी तद्वत जब कह दिया, तो यहाँ
अग्नेय जुष्टम निर्वपामी ऐसा कैसे कह, यह मंत्र तो आएगा, इस मंत्र को कह करके निर्वाप करना पड़ेगा, लेकिन अग्नेय यह पाद स्थान में सूर्याय कहना पड़ेगा। इसको हम ऊह ऐसा कहते हैं, ऊह ऊह। तो अग्नेय यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वहां प्रकृति में अग्नि देवता है, इसलिए अग्नेय ये ठीक है, किंतु यहाँ सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता के लिए आप अग्नेय शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके लिए दूसरा पद लगाना होगा, सूर्याय। देखिए यह निर्णय जो मीमांसा में किया गया है, यह है वहां पर अधिकरण में, तो यह भी शब्दाध्याहार का ही समर्थक है। जहां किसी वाक्य में कोई एक अंश कम है तो उसका पूर्ण करने के लिए शब्द का अध्याहार आवश्यक है, ऐसा हमने जो कहा, तो इसका समर्थक है यह भी सिद्धांत। यदि ऐसा नहीं होता तो वहां सूर्य का स्मरण मात्र कर देने से भी, सूर्य का तो स्मरण है, तो सूर्य का स्मरण मात्र हो जाने से भी वो वाक्यार्थ पूरा हो जाएगा। तो वहां पर सूर्याय इस पद का प्रयोग ऊह करना यह नहीं कहा जाता, इसलिए शब्द बोध होने के लिए वहां पर शब्द का अध्याहार आवश्यक है। यदि शब्द नहीं है तो उसका अध्याहार करना पड़ेगा। अतएव विकृतिषु सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इति पद प्रयोगः। यह भी हो गया थोड़ा।